Today we will discuss type of cooperative society। आज बेटा जो है हम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके टाइप्स जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसकी जो टाइप है इसको मैनी कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड किया गया है। ये नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर क्या कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनको कार्य की प्रकृति के आधार पर कई विभागों में डिवाइड किया गया है, कई पार्ट्स कई कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 3 कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, नंबर 4 कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, नंबर 5 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और छठा नंबर पर जो है हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनके टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इनको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनको मनी कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? इनकी वर्क जो है नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। और ये मेनली जो है इसको 6 पार्ट्स में 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसके बारे में? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो देखिए नेम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद हमने बनाया क्रिएटर्स। इसकी स्थापना करने वाले जो है वो कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है और इसकी फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके जो क्रिएटर जो है इसके जो स्थापक जो है इसको उत्पन्न करने वाले जो है कौन होते हैं? कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर? यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके जो क्रिएटर्स जो होते हैं बेटा वो कौन होते हैं? यानी कि कंज्यूमर्स जो है वो होते हैं। कंज्यूमर्स कह कि कंज्यूमर हु वांट टू गेट राइट ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्रेस। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ऐसे कंज्यूमर्स जो ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या कह रहा है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके जो क्रिएटर जो है इसके उत्पादक जो है इसकी स्थापना करने वाले जो है कंज्यूमर्स होते हैं। कौन कंज्यूमर? वो कंज्यूमर्स जो व्यापारी और दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो इसको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसको इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, इसको स्थापना करते हैं। करेंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इसके सबसे पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेटिंग मिडलमैन। यानी कि देखिए क्या होता है हमारा कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर यहाँ है, ये प्रोड्यूसर है और ये क्या है? कंज्यूमर है। यानी कि यहाँ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में काफी डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए जो मिडलमैन है, मिडलमैन जो होते हैं यानी कि जिसको हम मीडिएटर्स के नाम से जानते हैं, इसमें होलसेलर है, रिटेलर्स है, एजेंट है। कह रहा कि एलिमिनेटिंग मिडलमैन, ये जितने भी जो मिडलमैन है, जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, जो एजेंट है, इनको एलिमिनेट करते हैं, इनका हटाते हैं, इनको समापन करते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है एंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो माल जो है उसकी यानी कि लगातार जो है एक सप्लाई बनी रहे, कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट और उचित कीमत पर, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है
रीजनेबल प्राइस पर यानी कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स उचित कीमत पर प्रोवाइड करवाने का काम जो है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके क्रिएटर या इसके संस्थापक या इसके उत्पादक कौन होते हैं? कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। कौन से उपभोक्ता? हु वांट टू गेट राइट टू ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। क्या कह रहा है कि वो उपभोक्ता जो व्यापारी और दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। कह रहा है इसके मेन ऑब्जेक्टिव एलिमिनेटिंग मिडलमैन, जो इसके मध्यस्थ है, मिडलमैन है, होलसेलर है, रिटेलर्स है, एजेंट है, उनको हटाना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, उनका समापन करना चाहते हैं। एंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स। कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो सप्लाई है उसकी कांस्टेंट लगातार जो है पूर्ति बनी रहे, ये सुनिश्चित करते हैं। कह रहा है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवाना ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद है बेटा बेसिक फंक्शन, यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके बेसिक फंक्शन क्या है, ये किस प्रकार के फंक्शन करती है। इसके मेनली जो फंक्शन जो होते हैं, कह रहा है कि परचेजिंग गुड्स इन बुल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर। बेटा ये क्या है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अधिक मात्रा में माल परचेज करती है, किससे? होलसेलर या प्रोड्यूसर से। क्या कह रहा है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बुल्क यानी कि लार्ज स्केल पर जो प्रोड्यूसर या होलसेलर से माल परचेज करती है। दूसरा पॉइंट सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स। कह रहा है कि और ये अपने मेंबर्स है उनको माल बेचती है, यानी कि बेसिक फंक्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यानी कि प्रोड्यूसर या होलसेलर से बुल्क मात्रा में माल परचेज करते हैं और कह रहा है कि किसको? जो मेंबर्स है उनको ये माल सेल करते हैं। ये इसकी बेसिक फंक्शन है। इसकी कह रहा है कि अदर फीचर्स है। नंबर 1, नॉन मेंबर कैन आल्सो बाय द गुड्स। जो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, कह रहा है कि इसमें नॉन मेंबर जो है वो भी माल खरीद सकते हैं। मेंबर आर गिवन प्रायोरिटी इन केस शॉर्टेज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की शॉर्टेज है, यानी कि माल के अभाव में, यानी कि माल के अभाव में जो है जो मेंबर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। समटाइम मेंबर आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। कई बार क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। और कह रहा है कि मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर इन प्रॉफिट प्रपोर्शन टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट कह रहा है रेस्पेक्टिव। क्या करता है कि मेंबर्स है उनको बोनस जो है वो दिया जाता है, वो किस बेसिस पर? शेयर, जो इसका जो परचेज, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है और जो परचेज किया गया है उनके प्रपोर्शन के बेसिस पर जो है इनको बोनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमारी पहली जो टाइप थी और वो बेटा कौन सी थी? यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया। इसके क्रिएटर कौन है? कंज्यूमर्स हैं। कौन से कंज्यूमर्स? कह रहा है कि वो कंज्यूमर्स जो यानी कि व्यापारी और ब्रोकर दलालों से के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि जो मिडलमैन है उनको हटाना चाहते हैं। कह रहा है कि जो माल की जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, उसको लगातार जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। कह रहा है कि इसकी बेसिक फंक्शन ये कह रहा है कि प्रोड्यूसर या होलसेलर से बुल्क मात्रा में माल परचेज करते हैं और कह रहा है कि अपने मेंबर्स को सेल करते हैं। इसके अदर फीचर्स में नॉन मेंबर कैन आल्सो गुड्स। नॉन मेंबर जो है वो भी माल खरीदते हैं। कह रहा है कि मेंबर आर गिवन प्रायोरिटी, यानी कि शॉर्टेज के अभाव में मेंबर्स जो है उनको प्राथमिकता दी जाती है। कई बार जो है मेंबर को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है और कई बार क्या है कि मेंबर्स को बोनस दिया जाता है। बोनस के रूप में भी शेयर जो है जो प्रॉफिट होता है उनमें हिस्सा दिया जाता है। और ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट और जो परचेज किए गए उनका एक प्रपोर्शन के बेसिस पर इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो हमारी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो कह रहा है कि इसके क्रिएटर कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसके उत्पादक कौन, उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं। कह रहा है कि स्मॉल प्रोड्यूसर, वो छोटे उत्पादक, वो छोटे प्रोड्यूसर कौन से? हु फेस डिफिकल्टी इन
अटेनिंग मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कह रहा है कि वो छोटे प्रोड्यूसर जिनको इनकी रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो प्राप्त करने में और गुड्स को सेल करने में डिफिकल्टी आती है, वो लोग एकत्रित होकर के प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कह रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स। कह रहा है कि मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाना और कह रहा है कि गुड्स जो है उसको सेल्स में हेल्प करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा कि मैंने इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका कंज्यूमर कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉ मटेरियल जो है जिसमें मेनली क्या होता है, टूल्स है, मशीन्स है, ये अवेलेबल करवाना और कह रहा कि जो गुड्स की बिक्री में सहायता करना, ये इस प्रकार का इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद कह रहा है कि बेसिक फंक्शन क्या है, कह रहा है मेंबर इन द परचेज एंड सेलिंग। कह रहा है कि ये खरीदने और बेचने में जो सदस्य है उनकी हेल्प करता है। कह रहा है कि इसके अदर फीचर है, कह रहा है कि प्रोड्यूसर एंड अदर बर्डन, कह रहा है कि सो दैट दे कैन बी कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। कह रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर्स है उनको रिलीफ देते हैं, उनको रिलीफ करते हैं, कुछ इस प्रकार का बर्डन जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो फिक्स हो जाती है, किसको, मेंबर्स जो है उनको सेल की जाती है, इसलिए वो अपना जो ध्यान है वो यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस प्रकार के इसमें ये फीचर्स जो है पाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसको हम कह रहा है कि सहकारी साख समिति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये देखिए यहाँ जो है हाईलाइट यहाँ इंडिकेटेड हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब साख, उधार देना, इस प्रकार से जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है। कह रहा है कि जनरल पर्सन कौन, इसके क्रिएटर कौन है, कह रहा है कि जनरल पर्सन वो सामान्य लोग हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा है कि इसको यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है इसके क्रिएटर कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसके उत्पादक कौन है, इसको स्थापना करने वाले कौन होते हैं। कह रहा है कि जनरल पर्सन, सामान्य व्यक्ति। कौन से जनरल पर्सन, हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिनके वित्तीय स्रोत सीमित होते हैं, वो लोग एकत्रित होकर के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का उसको इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कह रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प द मेंबर फील फ्री फ्रॉम द कल्चर ऑफ मनी लेंडर। देखिए यहाँ मनी लेंडर का मतलब होता है साहूकार, साहूकार कल्चर के मतलब है शिकंजे, चुगल से। कह रहा है कि ये जो है अपने मेंबर्स को साहूकार के चुगल से निकाल करके हेल्प निकालने का हेल्प करते हैं, यानी कि साहूकार लोग जो है इनसे क्या है ज्यादा ब्याज लेते हैं, इनसे यानी कि इस प्रकार के एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं, कह रहा है कि उनका शोषण करते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार ये जो है अपने मेंबर्स जो है उनको मनी लेंडर के कल्चर से निकालने का काम करते हैं। दूसरा कह रहा है कि टू एनकरेज हैबिट ऑफ द सेविंग इन द मेंबर्स। कह रहा है कि हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है ये मेंबर्स में इस प्रकार की आदत जो हैबिट जो है उसको डेवलपमेंट करने का काम करती है, यानी कि वो अपनी सेविंग जो है वो सेविंग को बचत जो है उसको बचत करने की आदत जो है उसको सुनिश्चित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं इस प्रकार से कि ताकि उनकी हैबिट बने कि वो अपनी सेविंग जो है वो सेव करें। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन। कह रहा है कि ये लोगों की जमाएं जो है वो डिपॉजिट जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि जो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स जो भी हैं यानी कि उनकी जो डिपॉजिट करते हैं उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन, कह रहा है कि प्रोवाइडिंग लोन टू द मेंबर एट रिजनेबल रेट इंटरेस्ट एंड टर्म। क्या कह रहा है, ये अपने मेंबर्स जो है उसको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि एक कम रेट और आसानी किस्तों में यानी कि इजी टर्म से। कह रहा है कि ये जो है मेंबर्स को लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। कह रहा है कि इसकी फीचर्स, दीज आर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फंड्स और दीज सोसाइटी,
देखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के पास मेनली जो है जो फाइनेंशियल सोर्सेज जो फंड जो है वो कहाँ से आता है, इनकी शेयर कैपिटल है, डिपॉजिट ऑफ है मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। करा कि क्या है, इसके मेनली 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो शेयर कैपिटल, जो हमने जो शेयर्स है उनको सेल किया है उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो। नंबर 2 मेंबर्स ने जो डिपॉजिट किया है। नंबर 3 जो कह रहा है कि जो नॉन मेंबर है उन्होंने जो डिपॉजिट किया वो इसके पास जो है फंड जो है कलेक्ट करने का जो स्रोत होता है, सोर्सेज होता है। दीज सोसाइटी समटाइम गिवन लोन टू द नॉन मेंबर आल्सो। कई बार क्या है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है अपने नॉन मेंबर जो है उनको भी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का जो काम करती है। तो बेटा आज हमने ये जो 3 जो है टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये मेनली जो 3 जो टाइप हैं इसके क्रिएटर कौन होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके बेसिक फंक्शन क्या है और इनमें कौन सी जो फीचर्स है वो पाई जाती हैं, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है।